जब इंसान किसी के लिए प्यार में बहुत कुछ करता है या बहुत कुछ देता है, वो थोड़े टाइम के बाद उसे सैक्रिफाइस क्यों लगने लग जाता है? वो इसलिए लगने लग जाता है क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी को कुछ देता है या किसी के लिए बहुत कुछ करता है, तो वो अपने आप से ज़्यादा उस इंसान को इम्पोर्टेंस दे रहा होता है। उसने अपनी खुशी से ज़्यादा उस इंसान की खुशी देखी होती है, और वो ये सब चीज़ करने में अपने आप को कहीं बहुत पीछे रखता है या अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता और उसके लिए करता जाता है और उसको देता जाता है। और जब वो इंसान को वो चीज़ मिल जाती है या वो उस चोटी पे पहुंच जाता है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी या आपने उसके लिए बहुत कुछ किया था, और वो उसको उतनी वैल्यू या उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो आपको बहुत दुख हो जाता है। और ये दुख की वजह से आपके अंदर एक दर्द पैदा होता है, और ये दर्द आपसे कहता है कि ओ गॉड, इस इंसान के लिए मैंने अपने आप को पीछे रखा। ओ गॉड, इस इंसान के लिए मैंने अपनी खुशी, अपना शरीर, अपना कुछ नहीं देखा, और ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, ये मेरे को ऐसी रिस्पेक्ट दे रहा है। इससे अच्छा तो मैंने इसके लिए किया ही नहीं होता। तो ये जो सब फीलिंग होती है ना, ये आपको एक तरीके से आपके अंदर गिल्ट पैदा कर, गिल्ट है ना, आपको दोषी मान रही है। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन आपने लिया था उस समय कि आप उसके बारे में सोचेंगे, उसके लिए करेंगे, वो आपको गलत लगने लग गया। और जब इंसान को अपना डिसीजन फेल होता हुआ दिखाई देता है या गलत साबित होता हुआ दिखाई देता है ना, तो उससे अपने आप पे शर्मिंदगी होती है, और ये शर्मिंदगी आपको अपनी नज़रों से गिरा देता है। और जब इंसान अपनी नज़र से गिरने लग जाता है, तो उसे अपने आप पर गुस्सा आती है, और ये गुस्सा जो होता है ना, वो आपके अंदर की फीलिंग्स को चेंज कर देता है। इस वजह से जो भी चीज़ आपने किसी के लिए प्यार से की थी या प्यार की वजह से की थी, वो अब आपको सैक्रिफाइस लगने लग गई है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत गुस्सा भर गया है जिसने आपकी फीलिंग्स को चेंज कर दी। इसीलिए प्यार आपको अब सैक्रिफाइस लगने लगी। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। समझो कि आपने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया। आपने अपना ना शरीर देखा, ना टाइम देखा, ना खुशी देखी, राइट? पर आपने उनके लिए वो सब कुछ किया जो उनके लिए अच्छा था। और आप ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि ताकि वो एक अच्छे मकाम पे पहुंच जाए। और जब वो मकाम पे पहुंच जाते हैं, आपको उसके लिए क्रेडिट ही नहीं देते। वो इनफैक्ट कहते हैं कि जो भी हमने किया था वो हमारे दम पे किया था। या फिर वो आपको कहीं पे ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि क्यों क्योंकि उनको आपको ले जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि वो बहुत हाई फाई लोगों के बीच में जाते हैं, और उनको उन्हें लगता है कि आप वहाँ पे उस तरीके से कैरी नहीं कर पाओगे, इसलिए वो आपको कहीं पर लेके ही नहीं जाते। तो ये एक्शंस और बिहेवियर से ना आपको अंदर बहुत दुख होता है। आपको ऐसा लगता है कि जिसके लिए मैंने ये सब चीज़ किया, उसे मुझे एज मदर एक्सेप्ट करने में तकलीफ़ हो रही है। मतलब उन्हें एहसास ही नहीं है कि मैंने उनके लिए क्या किया। तो ये जो सब फीलिंग होती है ना, ये आपके भले बच्चों के प्रति लव था, लेकिन वो आपको आपके लिए दोषी मानती है। वो आपको अंदर एक गिल्ट पैदा करती है कि आपने जो भी किया था वो आपने गलत किया था। इनफैक्ट आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए था, क्योंकि जब इंसान अपने बारे में भी सोचता है और दूसरों के बारे में भी सोचता है और दोनों को इक्वली ट्रीट करता है ना, तो उसमें पछतावा नहीं होता है। जब इंसान अपने आप से ज़्यादा किसी को वैल्यू देता है और वो जब आपको उतनी वैल्यू नहीं देता है, तो आपको दुख और पछतावा होता है। इस पछतावे की वजह से आपको गुस्सा आती है, और गुस्सा आपकी फीलिंग्स को चेंज कर देता है।